हेलो बच्चों, अब आप लोग जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका जो मेजर थर्ड का सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान। तो उसके लिए भी मैंने एग्जाम टाइम रिवीजन गाइड प्रिपेयर कर दिया, जिसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, जिसमें आपको मिलेंगे 15 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, है ना, और साथ में 40 यूनिट क्वेश्चन, 40 यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और 3 जो है वो मॉक पेपर्स मिलेंगे, है ना। तो अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था, अभी लेटेस्ट वीडियो जो मैंने जूलॉजी की डाली थी उसमें उसको पॉलिटिकल साइंस के चाहिए थे, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, है ना। बाकी बच्चे भी, और जिन भी बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए रहता है वो कमेंट कर दिया करें, अगर पॉसिबल होगा तो मैं बना दूंगी उस सब्जेक्ट का। साथ में आप लोग अपने इस चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखा करें कि जब मैं आप लोग के लिए किसी सब्जेक्ट की वीडियो डाल दूँ तो आपको वो मिल जाए, नहीं तो फिर आपको एग्जाम के बाद देखने को मिलेगी तो फिर आपके लिए कोई यूज नहीं रहेगा ना उसका, इसलिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस टाइप से क्वेश्चंस हैं। ये देख लेना आपके लिए, ठीक है, हाई वेटेज टॉपिक्स हैं ये। अब मैं आप लोग को 15 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स का बताती हूँ। जैसे ये वाला पहला जो है वो यूनिट 1 से है, प्रीएम्बली फिलोसफी एंड इम्पोर्टेंस, प्रस्तावना, दर्शन एवं महत्व। दूसरा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, इसको पढ़ लेना, ये भी यूनिट 1 से है। थर्ड है पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, ये टॉपिक को पढ़ के जाना तीसरी यूनिट से। और दूसरी यूनिट से कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है आपको, लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट, संसद की विधायी प्रक्रिया, है ना। और यूनिट 4 से सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड जूडिसिडिकेशन, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, संगठन एवं क्षेत्र अधिकार। तो ये जो है मैंने आप लोग को 5 दिखा दी, एक और दिखा देती हूँ। फिफ्थ जो है यूनिट से सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन, केंद्र राज्य विधायी एवं वित्तीय संबंध। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी यूनिट 1 दिखाती हूँ मैं आपको, है ना, किस टाइप से क्वेश्चन है। आपकी जो यूनिट 1 है वो है क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर्स। उसका जो पहला क्वेश्चन है, ट्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया लीडिंग अप टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के निर्माण तक भारत में संवैधानिक विकास को रेखांकित कीजिए। सेकेंड है डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के निर्माण के इतिहास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आरडीबीपी यूनिवर्सिटी का, जिसका लिंक आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल के पेज पर। और जिन भी बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए वो खरीद सकता है, 49 रुपीज इसकी प्राइस रहेगी और इसमें सब कुछ मिलेगा एग्जाम टाइम में जो उसको पढ़ना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोग को यूनिट वाइज। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वही डीएम करे, बाकी कोई डीएम ना करे, इसमें से देख ले, है ना, जितना पढ़ना है उतना पढ़ ले। फिर डिस्कस द फिलोसफी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दर्शन और महत्व की विवेचना कीजिए। फोर्थ जो है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन अ डेमोक्रेसी, मूल अधिकार क्या है, लोकतंत्र में इनके महत्व की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ जो है राइट अ डिटेल नोट ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मूल अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में दी गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाइए। 8 जो है हाउ हैव इंडियन नॉलेज एंड कल्चर इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण पर भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा है। फिर आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो है लेजिस्लेचर, सेंट्रल एंड स्टेट। इसमें 9 जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। 10 जो क्वेश्चन है डिस्कस द कंपोजिशन एंड स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना तथा इसकी विशेष शक्तियों की विवेचना कीजिए। 11th क्वेश्चन है क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, शक्तियां एवं कार्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। 12 जो क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी आर एसेंशियल फॉर द स्पीकर, कमेंट, अध्यक्ष के लिए स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता आवश्यक है, टिप्पणी कीजिए। 13 जो क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिटेल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद की विस्तृत विधायी प्रक्रिया को समझाइए।
14 जो क्वेश्चन है, कंपेयर द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द विधानसभा एंड विधान परिषद। विधानसभा एवं विधान परिषद की संरचना एवं कार्यों की तुलना कीजिए। अगर आपको माइनर फर्स्ट सेकंड के भी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना किस सब्जेक्ट के हैं, है ना। 15 जो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया को समझाइए। 16 जो है वो है असेस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के दोनों सदनों के मध्य संबंधों का आकलन कीजिए। फिर आपकी जो यूनिट थर्ड है वो एग्जीक्यूटिव यूनियन एंड स्टेट, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन है। 17 इलैबोरेट ऑन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 18 जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर दे अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए, क्या वे लोकतंत्र के लिए खतरा है। 19 क्वेश्चन है एनालाइज द रोल एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका एवं कार्यों का विश्लेषण कीजिए। 20 जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन, रोल एंड द फंक्शन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। संघीय मंत्री परिषद की संरचना, भूमिका एवं कार्य को समझाइए। तो मैंने आप लोग को 40 में से 20 क्वेश्चंस दिखा दिए, ठीक है। अब 20 क्वेश्चंस को पेड रहने दो, जिससे जो बच्चे मेरे से खरीदे वो ये ना कहें कि आपने तो सारा दिखा दिया फिर हम क्यों लें, है ना। तो आप लोग 20 क्वेश्चंस कर लो, जो बच्चे खरीद सकते हैं तो वो खरीद ले मेरे से। बाकी आप ये कर सकते हैं कि अकेले नहीं खरीद रहे तो दोस्त से बोल दो वो खरीद ले, है ना। और वो भी नहीं खरीद पा रहा तो दोनों मिलकर खरीद लो, है ना। फायदा होना चाहिए बस आप लोगों का और मेरा भी। तो देख लो आप इनको, है ना। और फिर आप लोग के लिए मैंने सेट भी बनाया है, 3 सेट है, ठीक है। देखो ये पहला सेट है मॉक पेपर का जो मैंने आपको बताया था पहले। दूसरा सेट ये है, आपको पास होने के लिए 25 मार्क्स चाहिए होंगे, याद रखना, है ना। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। माइनर का भी सेम ही पेपर रहेगा, 70 मार्क्स का ही, और पास होने के लिए 25 मार्क्स चाहिए होंगे। थ्योरी बेस्ड ही आएगा तो टेंशन ना ले। मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए के, मतलब सेट ए के। ये है what किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीएम्बली। नेम एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। व्हाट इज अ मनी बिल। व्हाट डू यू मीन बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। और फिर बी से किस टाइप से आ सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द discretionary powers of the governor. Explain the composition of the Election Commission of India. What are the administration relation between the center and the states, है ना। स्टेप से क्वेश्चन आ सकते हैं लॉन्ग में। डिस्कस इन डिटेल द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार की विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द जुडिसिडिकेशन एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार एवं शक्तियों को समझाइए। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑन ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। इस टाइप से थे। फिर आपका सेकंड स्टार्ट हो गया। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, और इसका पीडीएफ भी ले लें। टेलीग्राम चैनल को तो सभी ज्वाइन कर ले, जो भी इंटरेस्टेड नहीं है वो भी ज्वाइन कर ले, और बस सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम। बाय।